हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राधा माधव की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवानी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनमात्माय वन्दनम् आरोग्याय वन्दनम् पात्रमध्ये सितं तोयं केशवो भ्रामितोपरि अङ्गलगनं मनुष्याणां सर्वं पापं दुःखं जपोहति। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमस्ते। अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओम जदनेनान्यवयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यातन्नादेहनागं महिमानः भजन्त यत्र पूर्वे साधन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। देवन्तिकावकुलचम्पकबाणलाब्धे पुन्नागजातिगर्वीरजालपुष्पे बिलवप्रभालतुलते दलमन्मञ्जरे त्वां पूजयामि जगदेश्वर मे प्रसीद। नानाजुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणि परमे। श्री महाराज के सद्गुरुदेव भगवान के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बजाइए कुछ बजाइए थोड़ा सा बजाइए। सभी लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। अकेले अकेले नहीं पूरा बजा बताइए।
करने के लिए बोल रहा हूँ, धीमा करना। मैं जितना बोलता हूँ उतना करने के लिए। धीमा करो, धीमा। थोड़ा सा बढ़ाओ, थोड़ा। ऐसे रखने का, धीमा रखने का। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। उधर आवाज आ रही बराबर? हाँ? श्री द्वारिकाधीश की, चिरहुलाना स्वामी की, काली मैया की। सही है, अभी सही है। धियं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्, वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्, वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा, पीतांबर दरुण बिंब फलार्धरुष्ठात्, पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान का नामोच्चारण करेंगे और इसके बाद हरि कथा में प्रवेश करेंगे। आज द्वितीय दिवस की कथा। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे 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 राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद बोलिए राधा रानी की काली मैया की तिरुहुलाना स्वामी की महामृत्युंजय भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा करुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तनुद्दिल विनिंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बाके बिहारी लाल की थोड़ा इसको बढ़ाओ इसमें श्री बाके बिहारी लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को वंदन करते हुए सभी कथा प्रेमियों को राधे राधे जय जय श्री राधे। एक बार भाव से सभी बोले राधे राधे। राधे राधे। आज द्वितीय दिवस द्वितीय दिन दूसरे दिन की कथा है और कल आप लोगों ने महात्मा की कथा सुनी। थोड़ा देर महात्मा की कथा कल आप लोगों ने श्रवण किया। कल जो लोग थे कथा में उन्होंने श्रवण किया होगा धुंधुकारी की कथा और भक्ति मैया की कथा। जब व्यक्ति के
किसी में भक्ति जब भगवान की आती है तो भक्ति आती है तो ज्ञान वैराग्य भी आता है, वैराग्य भी आता है। भक्ति के साथ में वैराग्य भी आता है। बोलो राधे राधे। ये प्रसाद की व्यवस्था वहाँ जो है अमित पंडित जी बोला था कल आपको, वहाँ रखवाइए, वहाँ पे है ना तखत, वहाँ रखवाइए, यहाँ पे न चढ़वाइए। भक्ति मैया आएगी तो साथ में वैराग्य आएगा और ज्ञान भी आएगा, क्योंकि भक्ति के ही पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। जब गोकर्ण जी ने कथा किया तो भगवान अनेकों रूप में प्रकट हो जाते हैं, अनेकों रूप में। जितने श्रोता थे उतने भगवान प्रकट हो जाते हैं स्वयं विमान लेकर के। जिस तरह राम जी अयोध्या वासियों को अपने साथ में जाते समय सबको कहाँ लेके चले जाते हैं अपने साथ? साकेत धाम। इसी तरह भगवान कृष्ण अपने साथ सभी श्रोताओं को लेकर के गोलोक धाम चले जाते हैं, सभी को गोलोक धाम वासी बना दिया। इतना भागवत जी की महिमा। प्रश्न वहां करते हैं शौनक जी सूत जी से। कल ये नाम बताया था मैंने, दो नाम आपको बोला था कि याद रखना, सूत जी और शौनक जी। सूत जी मतलब सुनाने वाले कथाकार जो हैं वो सूत जी हैं, और शौनक जी मतलब सुनने वाले श्रोता। पूरे भागवत में इनका दोनों का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न करते हैं शौनक जी, महाराज ये बताइए कि कथा कैसे करना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, कहाँ करवाना। तीन प्रश्न है इसमें मेन। कैसे करें, कहाँ करें और किससे कराएं। तीन चीजें हैं। पहली तो कैसे करें ये जानकारी होना चाहिए। ये जानकारी हो जाए तो फिर किससे करवाएं। तो यहाँ वक्ता के लक्षण भी बताते हैं कैसे वक्ता हो। पहले तो बोले एक अच्छे ब्राह्मण को खोज करके मुहूर्त निकालना चाहिए। अच्छे ब्राह्मण को, विद्वान ब्राह्मण को खोज करके भागवत सुनने का मुहूर्त निकालना चाहिए। यदि सार्वजनिक कथा है तो उसकी अलग बात है, लेकिन जब व्यक्तिगत कथा करनी हो तो उसके लिए मुहूर्त निकालना चाहिए। ज्ञानी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएं। वक्ता कैसे हो? वक्ता ज्ञानी हो और दृष्टांत वगैरह देने वाला हो, और साथ में संगीत वाले भी हों जो बीच बीच में गाया करें, बीच बीच में गाएं, कीर्तन करें। वर्णम पंच विप्राणाम, 5 ब्राह्मण कम से कम वर्ण करना चाहिए। जो 5 ब्राह्मण जाप करें, कोई पाठ करें, कोई हवन करें, ये रोज का नियम होना चाहिए। और अंत में फिर भागवत जब हो जाए तो हवन के बाद ब्राह्मणों का भोजन विशेष करके कम से कम 12 ब्राह्मणों का भोजन उस दिन करवाना चाहिए। बोलो राधे राधे। कम से कम 12 ब्राह्मणों का।
ऐसे वर्णन करते हैं, बताते हैं। यदि कोई तीर्थ में कथा हो तो अति उत्तम है, ऐसा बोलते हैं। तीर्थ में ना हो रही हो तो कहीं मंदिर के पास में हो जाए, मंदिर प्रांगण। जैसे ये इधर मंदिर है पीछे और इधर ये बगल में कथा हो रही है, यहाँ बगल में मंदिर है ना, एक स्कूल के बगल में यहीं पे। तो ऐसी जगह हो दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पे तो यदि तीर्थ में हो जाए तो अति उत्तम है। तीर्थ मतलब जैसे हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया, वृंदावन धाम, बद्रीनाथ, ये तीर्थ हैं। तो यदि तीर्थों में कथा होती है तो अति उत्तम है। और यदि तीर्थ में नहीं हो पा रही, किसी कारणवश तीर्थ में नहीं करवा पर, क्यों तीर्थ में करवाने जाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा, व्यवस्थाएं ज्यादा होंगी, और आजकल लोगों के पास में समय नहीं रहता है। बाकी सब के लिए समय रहेगा, लेकिन जब भगवान के लिए बात आती है तो लोग जो है पीछे हटने लग जाते हैं, बोले महाराज समय ही नहीं था, बहुत बिजी थे। भगवान के लिए समय नहीं रह जाता है। भगवान का जब समय बात आएगी तो समय घट जाता है। आश्चर्य की बात है कि जिन भगवान ने हमें 100 वर्ष दिया हुआ है, उनके लिए हमारे पास में 7 दिन का भी समय नहीं रहता। हम बोलते हैं तो हमको शर्म भी नहीं आती है बोलने में कि सर समय नहीं है महाराज। हम ऐसे बोल देते हैं एकदम लपक करके फट से, एक क्षण में तुरंत बोल देते हैं, देर नहीं लगती कि समय नहीं है, कहाँ जो है कथा कौन आएगा। जिन्होंने इतना समय दिया हुआ है उनके लिए ही आपके पास में समय नहीं है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कथा जब हो कहीं अगल बगल में, आपके आस पड़ोस में, तो समय निकाल करके और पूरी तरह जो है उसमें साथ देना चाहिए। तो इस तरह कथा कराने के लिए बताते हैं, कैसे कराएं, कहाँ कराएं, किससे कराएं। वक्ता के लक्षण भी बताते हैं, वक्ता कैसे हो, धीर हो और सुंदर बोलने वाला हो, ऐसे वक्ता के लिए भी लक्षण बताते हैं। ब्राह्मण हो, सब ये भी बताते हैं। ब्राह्मण होना चाहिए वक्ता के लिए, ब्राह्मण का ही लिखा है। आजकल जो है बहुत लेडीज लोग भी जो है कथा करने लग गई हैं, महिला कथावाचक, महिला कथावाचिका बहुत ज्यादा हो गई हैं आजकल। हाँ, पर उनके लिए कहीं भागवत जी में लिखा नहीं है कि उनको तो जबरदस्ती करने लग गया। कथा करने के लिए जो है सिर्फ पुरुषों के लिए ही है, महिलाओं के लिए नहीं है। आप लोगों के लिए नहीं है कि कथावाचक बन जाओ। आप तो खाली सुनो कथा, बस उतना ही जो है बहुत खाली सुनी लो मन लगा के, उतना ही काफी है। आजकल बहुत जो कथावाचिका हो गई हैं, कथा करने लग गई हैं। क्योंकि देखो नारी जो होती है वो नारी माँ जो होती है, जो महिला जो होती है, माताएं आप सब जो है, तो इनका जो है अधिकार मंच में बैठने का नहीं है, प्यार कर दिया। हाँ, जब तक कोई छोटी हो, जब तक वो 12 वर्ष तक की हो, तब तक देवी का रूप मानी जाती है। तब तक चाहे जहां बैठा दो, चाहे जहां, उस समय देवी का रूप है। 12 वर्ष के अंदर तक की देवी का रूप। और 12 वर्ष के बाद फिर जो है फिर मंच में बैठने लायक नहीं। व्यास गद्दी में ब्राह्मण ही हो, ऐसा जो है भागवत जी में लिखा हुआ है। यहाँ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप ही ना सोचना महाराज जी अपने मन से बता रहे हैं। तो इस तरह बताते बताते और फिर जो है यहाँ पर महात्म्य की कथा को विराम देते हैं, आगे कथा में प्रवेश करते हैं। माइक बराबर आपका बना नहीं है, ये माइक वाले भैया 1-2 लोगों को वहां से हटा दो। एक आदमी बैठेगा वहां पे, 2 लोग निकल जाए यहाँ से, तुरंत निकल जाए 2 आदमी। एक ऑपरेटर रहेगा, सिर्फ एक आदमी। उमाकांत जी देखिए, 2 आदमी ने हटाइए। यहाँ आपका माइक जो है बराबर नहीं बना है, ये यहाँ से आवाज आनी चाहिए, यहाँ से। बोलो राधे राधे। बोलते ही खत्म हो जाता है, उसको थोड़ा ऐसा बनाओ कि गूंजे, वहां रहे आवाज थोड़ी देर।
राधे राधे। कुछ और बजाइए पंडित जी, और उसमें जो है दूसरा कुछ बजाइए, हारमोनियम बजाइए थोड़ा, इसमें बेस डलवाइए थोड़ा, इसमें मोटा करिए, मोटा करवाइए थोड़ा। सीटी मरवाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बेस भरवाने के लिए। हाँ, इसमें ऑर्गन में बेस, ठीक है ना, ऑर्गन में। राधे राधे। साउंड बराबर होगा तो ही जो है कथा में आनंद आएगा, साउंड बराबर ना चलेगा तो फिर जो है कथा में आनंद नहीं आता। आप लोगों को सुनाई ना दे रहा होगा, लेकिन अभी मुझे जो है बराबर सुनाई दे रहा है। अब मुझे सुनाई देगा तो सबको, मतलब मुझे आनंद आ गया तो सबको आनंद आएगा। यदि मुझे ही आनंद ना आएगा तो फिर कहाँ से मैं आनंद लुटाऊंगा? मेरे को तो आनंद मिलना चाहिए लुटाने के लिए। तो इसलिए मेरे को तो मिलना चाहिए पहले। जिसके पास जो होगा वही ना लुटाएगा, जब होगा ही नहीं तो कहां से लुटाए। और अमित पंडित जी देखो आराम से वहां बैठे हैं, यहाँ पसीना जो है बह रहा है। अच्छा, ये कूलर जो है लगवाए हैं तो इसको थोड़ा घुमा दीजिए इधर जो है थोड़ा। और दोपहर में तो खूब भूमिका बनाते हो कि महाराज एक पंखा इधर लगा देंगे, एक पंखा इधर, और उधर भी खा करके खीर जाके सो जाते हो वहां जो। बोलो राधे राधे। हाँ, थोड़ा हवा तो आए कम से कम, क्योंकि तुमको तो बैठ के सुनना है तो आराम से कुर्सी में। अब मेहनत तो हम कर रहे हैं इधर, तो हमको पता है ना। दूसरे स्केल में हम जो है चिल्ला रहे हैं, तो एक तो हमारा स्केल एक है। अब जो ये देखे इनको रोका हुआ, देखा माता जी लोगन का ले फूल ये उती है, सीधा निशाना हमें मुँह में लगौती। वही जो है फूल वगैरह जो है व्यवस्था जो है मैं आपको बोला हूँ, इसमें जो है आप साथ दीजिए व्यवस्था में। वहाँ तो आपको ध्यान दीजिए, जब आए माता जी लोग तो तुरंत वहीं पकड़ो कि कुछ लेके आए हो तो दे हैं कहीं पहले। इस चीज का ध्यान दो। आप लोग भी बोलोगे कि पारासर जी बहुत अच्छी कथा करा था, कहा ठाकुर जी बहुत अच्छी करा था, ये न देखा कि महाराज जी के ले को कमल के फूल लेके आ रहे हैं, मारा लगाए हैं, को गुलाब के फूल से मारा था। अब महाराज जी कहाँ से कथा करा बतावा, कहाँ कहीं कहीं कथा। चाहवे जा यही देखा, चाहवे यह कि कथा पारासर जी के ना ही हो, तो यह सब चीज ना हो पाई। व्यवस्था करा हो हिसाब से। कहा बाबूजी सही बात है कि नहीं? हमारे जो एसडीओ साहब हैं, जो यहाँ जो है कथा के मर्मज्ञ हैं, आपसे जो है मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब जो है देखो, जौने लेवल से व्यवस्था करवे जहाँ वही लेवल से होई ना। अही देखा यहाँ पनही के उतारे हैं, हटावेगा, जाओ पंडित जी हटाओ। यह सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। सब व्यवस्था अपने अपने बच्चों को खास करके जो है पकड़ो, जो उछले यहाँ मंच में इधर पंडाल में, उनको पकड़ करके आप लोग रखिए अपने बच्चों को। बच्चे लोग उछलेंगे तो उनमें डिस्टर्ब, आपको तो मजा आएगा कि आज बढ़िया उछल अल्लाह, लेकिन हियन जान जात थी ऐसे बड़ी मुश्किल से मनाई ध्यान लगावा थे कथा में। एक बार ध्यान भटक गया तो हो ही गए। अब जात होगा 2 मिनट भजन करा पहले। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। घनश्याम सवरिया मेरे,
सवरिया बोले वृंदावन बिहारी लाल की जन्माद्यस्य यतो नयादितरतः चार्थीष्वविद्यास्वरात्। आइए अब मूल भागवत जो है उसमें प्रवेश करें। 12 स्कंध 335 अध्याय इसमें है भागवत जी। अभी आप महात्म्य की कथा सुन रहे थे, अब आप जो है भागवत जी में प्रवेश करेंगे। पहला श्लोक भागवत जी का जो है वो मैं आपको सुना रहा हूं। 18,000 श्लोक में से पहला श्लोक, 18,000 श्लोक का पहला श्लोक। जन्माद्यस्यतो नयादितरतः चार्थीष्वविद्यास्वराट्। तेने ब्रह्महृदां ययादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। 3 श्लोक हैं यहाँ पर प्रारंभ में, तीनों में एक एक चीजें लिखी हुई हैं। पहले श्लोक में किसको ध्यान करना चाहिए ये लिखा है। किसका ध्यान करना चाहिए? जो भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जितने भी पुराण शास्त्र लिखे गए हैं, सभी ग्रंथों में लिखने वाले अपने इष्ट देवता का ध्यान किए हैं, या जिसके बारे में लिखा गया हो उसका ध्यान किए हैं। जैसे शिव पुराण वेद व्यास जी ने लिखा तो शिव जी का ध्यान किया सबसे पहले। विष्णु पुराण लिखा तो सबसे पहले विष्णु भगवान का ध्यान किया। ब्रह्म पुराण लिखा तो उसमें सबसे पहले ब्रह्मा जी का ध्यान किया। जिसका जिसका पुराण लिखा गया उस देवता का उसमें सबसे पहले ध्यान किया गया, और उसी देवता को सबसे बड़ा बताया गया कि यही मेन है, यही प्रमुख है। आप देवी भागवत पढ़ लीजिए, देवी भागवत सुनिए, तो उसमें देवी को ही सब कुछ बताया है कि देवी से बड़ा कोई संसार में है ही नहीं। देवी है, देवी से ही सभी देवता हैं। अब देखो रामचरितमानस ले लो तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया तो तुलसीदास जी ने उसमें बहुत वंदना की, सबका ध्यान कर रहे हैं, सबकी वंदना, सबको प्रणाम कर रहे हैं। राम लक्ष्मण को प्रणाम करते हैं, भरत शत्रुघ्न को, तीनों माताओं को, और दशरथ जी की वंदना करते हैं, अयोध्या की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना करते हैं, भूत प्रेतों की वंदना, दुष्टों की वंदना, साधुओं की वंदना। जब गोसाई तुलसीदास जी ने रामायण लिख दिया तो एक दिन गोसाई तुलसीदास जी आराम कर रहे थे। सुबह सुबह का समय था, पूजा पाठ करके आराम कर रहे थे, और गोसाई तुलसीदास जी के कानों में आवाज पड़ी, बाबा जी उठिए, बाबा जी आइए। तो गोसाई तुलसीदास जी ने अपनी खिड़की में से देखा, झांक करके तो देखते हैं तो लाइन लगी हुई, जिनका जिनका ध्यान किए हैं सब खड़े होकर के तुलसीदास जी को वरदान देने के लिए आ गए, सब आ गए। एक तरफ देखा, एक लाइन से देवता खड़े हुए हैं, दूसरे लाइन में जो नदी, तालाब, वृक्ष, पहाड़, एक तरफ राक्षस लोग खड़े हुए हैं, दुष्ट लोग खड़े हैं, सब आए वरदान देने के लिए। हमको आपने वंदना की है, इसलिए हम प्रसन्न हैं और आपको वरदान देने के लिए आए हैं। तो गोसाई तुलसीदास जी ने सबसे जो है हाथ जोड़ करके कहा, भैया मैंने वंदना जरूर सबकी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो है
सबकी मैं जो भक्ति करता हूँ सब मेरे इष्ट हैं, ऐसा नहीं है। मेरे इष्ट एक ही है, राम जी। राम जी के चरणों में मेरा प्रेम है। तो इसलिए यदि आप सब मुझसे प्रसन्न हैं मेरी वंदना से, तो आप सभी मुझे एक ही वरदान दे दो। क्या? कि मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहूँ राम सिय मानस मोरे। यदि आप लोग सब प्रसन्न हैं और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे एक ही वरदान दे दो। क्या? माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालुर, नान्यम जाने नहीं बजाने न जाने। मतलब मैं राम जी के प्रति जो मेरा ये भाव है हमेशा हमेशा के लिए बना रहे, यही वरदान आप सब दे दो यदि देना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों में प्रारंभ में किसी न किसी देवी देवता की वंदना किए हैं, परंतु एक ये भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है कि जिसको वेद व्यास जी ने लिखा तो किसी की वंदना नहीं की, किसी व्यक्ति विशेष की, देवता विशेष की नहीं। क्योंकि तुलसी वेद व्यास जी सोचने लग गए यदि मैं इसमें भगवान कृष्ण की वंदना कर दूंगा तो लोग सोचने लग जाएंगे ये ग्रंथ जो है ये कृष्ण जी का ग्रंथ है। यदि मैं इसमें शिव जी की वंदना कर दूंगा तो लोग सोचने लग जाएंगे कि ये शिव जी का ग्रंथ है। इसलिए कहते हैं कि मैं किसी की वंदना ही इसमें नहीं करूंगा, मैं तो केवल सत्य की वंदना करूंगा। तो भागवत जी में केवल सत्य की वंदना है। सत्यम परम धीमहि कि जन्माद्यस्य तो नयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वरात् तेने ब्रह्महृदां यजादि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सत्य की वंदना वेद व्यास जी भागवत जी में प्रारंभ में करते हैं। और देखिए इस श्लोक के कई तरह से लोगों ने अर्थ किया, कई अर्थ कर दिए। किसी ने इसमें किसी को दर्शन किया, किसी ने किसी का दर्शन किया, अपने अपने इष्ट देवता को सब ध्यान इसमें दर्शन करते हैं इस श्लोक में। परंतु जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो इस श्लोक में भगवान कृष्ण की ही वंदना वेद व्यास जी ने किया है, ऐसा अर्थ निकाल लेते हैं। क्योंकि देखो शब्द नाम नहीं करता, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। जैसे आपको किसी ने कहा कि कथा में आ जाओ, अब आपने उसको कहा कि आ रहा हूं ना, आपने क्या बोल दिया? आ रहा हूं ना। ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आ रहा हूं ना। तो इसके दो अर्थ हो गए कि नहीं? एक तो हो गया कि आ रहा हूं और एक अर्थ हो गया कि नहीं आ रहा हूं। तो एक शब्द के कई अर्थ निकाल सकते हैं। इसलिए इसमें जो है भगवान कृष्ण के जो भक्त हैं वो भगवान कृष्ण का ही दर्शन करते हैं। कहते हैं कि सत्य जो है हमारे प्रभु श्री कृष्ण है। और पहले दिन की व्याख्या में मैंने सच्चिदानंद की व्याख्या में बताया था कि सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो उसमें सच्चिदानंद में सत्य है कि नहीं? सबसे पहले अब वंदना किसकी कर रहे हैं? सत्य की वंदना। तो सत्यम परम धीमहि, भगवान श्री कृष्ण जो है सत्य स्वरूप हैं। दशम स्कंध में भी देवता लोग भगवान की स्तुति करने के लिए आते हैं, तो यही स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्य सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम
सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। दशम स्कंद में जब भगवान देवकी मैया के गर्भ में हैं, उस समय देवता लोग भगवान की स्तुति करने आते हैं, तो भगवान को सत्य सत्य कह करके वंदना करते हैं। वहां के प्रभु आप सत्य हो, आपकी लीलाएं भी सत्य हैं। भगवान की सारी जो है लीलाएं, जो भगवान का जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान का सब सत्य स्वरूप है, क्योंकि भगवान स्वयं सत्य हैं। सत्य वही है जो कभी नष्ट नहीं होता। और मैंने बताया था, देखो नष्ट वही भगवान ही नहीं होते, बाकी तो सब कुछ एक न एक दिन नष्ट हो जाता है। आपने एक चौपाई सुनी होगी सुंदरकांड में गोसाई तुलसीदास जी के, उसमें जो है जीत को सके अजय रघुराई, माया तेयसी रच नहीं जाए। जो सुंदरकांड का पाठ करते होंगे, वहां पे जब मुद्रिका को देख करके माता जानकी जी कहती हैं, वहां विचार करती हैं कि ये अंगूठी तो राम जी की है, तो राम जी की अंगूठी यहाँ कैसे आ गई? इसका मतलब कि देखो, राम जी की अंगूठी दो ही कंडीशन में आ सकती है, या तो राम जी को मार करके कोई उनसे अंगूठी छीन लाया हो, या तो फिर राम जी ने अपनी मर्जी से दिया हुआ हो। तो माता जानकी जी वहां पर विचार करती हैं होते, तो भगवान जो है सत्य है, क्योंकि सत्य वही जो नष्ट है। कलयुग में इसीलिए सत्य की सबसे ज्यादा महिमा है। सबसे ज्यादा यदि कलयुग में कोई पाप है तो वो झूठ है, और सबसे ज्यादा यदि कलयुग में कोई पुण्य है तो वो सत्य है। आप सत्य का संभाषण करिए, सत्य। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आप सत्य बोलने लग जाइए, और देखिए ठाकुर जी की कैसे कृपा जो है आपके ऊपर होने लग जाए। सत्य का संभाषण, जितना किसी किसी की आदत होती है इतना झूठ बोलते हैं, जहां जरूरत नहीं वहां भी झूठ बोल देते हैं। किसी किसी की आदत है अनायास झूठ, बिन मतलब के झूठ, सुबह से शाम तक खाली झूठे झूठ बोल रहे हैं। कोई कोई की आदत, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जीवन में सत्य का आचरण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। अरे आप लोग भी थोड़ा माइक जैसे ना धीमा हो जाओ, थोड़ा बोलो अच्छे से, बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, ऐसे बोलो कि वहां बाहर तक सुनाई दे, कि बाहर जो लोग बैठे हुए हो अभी अपने घरों में, वो भी आ जाए कथा में। ऐसे बोलना है, जोर से चिल्लाना है, पूरी ताकत लगा कर। आज थोड़ी ना एकादशी, कल एकादशी थी तो हमने कोई कुछ नहीं बोला। बोलो राधे राधे। हाँ, ऐसे बोलना। जन्मादि विकार रहितस्या, भगवान का देखो जन्म नहीं होता है। आपने सुना होगा, भगवान का जन्म होता है कि नहीं होता? जो चीज जानते हो बता दिया करो जब पहुंचता हूं। तो जन्म होता है क्या भगवान का? हाँ? भगवान का जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। तो भगवान, क्योंकि जन्म जिसका होगा उसका मरण होगा। जो जन्म लेगा वो मरेगा। ये जो है नारा है कि जो जन्मा है वो मरेगा एक न एक दिन, ऐसा कहते हैं कि नहीं? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो भगवान तो मरते नहीं है, भगवान तो अजर अमर है। तो फिर भगवान का इसका मतलब जन्म नहीं होता है। भगवान का क्या होता है? अवतार। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान अवतार लेते हैं। जन्म में और अवतार में फर्क क्या है आपको बताता हूं। जैसे कोई कुआं में गिरा हुआ हो, एक आदमी कुआं में गिरा था तो बहुत सारी जो है वहां लोग आ गए, बोले कुआं में गिर गया, कुआं में गिर गया। सब निकालने के लिए सब लोग आ गए, लाओ रस्सी लाओ और चलो उतरो नीचे। तो एक आदमी पहले से गिरा हुआ और एक दूसरा जो है उसको निकालने के लिए उतरा हुआ। इतने में एक आदमी और आया कहीं से, क्यों भीड़ लगी हुई, चलो चल करके देखे। आ करके उसने देखा तो किसी से पूछा क्या है, क्यों भीड़ लगा? बोले कुआं में गिर गया। तो उसने झांक करके देखा, बोला एक नहीं वहां तो दो गिरे हैं, सब पागल हैं। बोले एक गिरा है, बोल रहे हैं दो गिरे हुए। क्योंकि वो बाद में आया, उसको ये नहीं मालूम कि वो एक जो उतरा हुआ है नीचे। अरे बोले तू सब पागल नहीं है, तू ही अकेला ही पागल है। क्यों? बोले वो एक उसको निकालने के लिए उतरा हुआ है, गिरा तो एक ही है। तो देखो गिरने में उतरने में फर्क है कि नहीं है? जो गिरा होगा उसका हाथ पैर भी टूट सकता है।
और जो उतरेगा उसका थोड़ी ना टूटेगा, वो तो निकालने के लिए उतरा है। तो इतना ही अंतर है। भगवान भी इस संसार में आते हैं और हम भी इस संसार में आते हैं। तो हम गिरे हुए पड़े हैं इसमें, जैसे कुएं में गिर गए ऐसे गिरे धपाक से। अब भगवान जो है आते हैं यहाँ तो आराम से उतरते हैं। उनको वीआईपी व्यवस्था है, रस्सी लगा के बढ़िया उसमें चारपाई वगैरह बांध के फिर कुएं में उतरे तो कोई तकलीफ ना होगी उसको। तो हम सब संसार में गिरे हुए हैं और भगवान जब यहाँ जन्म लेते हैं तो भगवान गिरते नहीं हैं। भगवान अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर जो है आते हैं, हमको निकालने के लिए आते हैं, हमको कुएं में से निकालने के लिए, बचाने के लिए कि चलो सब मेरे भक्त गिर गए हैं, सब पड़े, किसका हाथ टूटा, किसी की आंख फूट गई, किसी का नाक टेढ़ा हो गया, किसी का पैर टूट गया है, चलो इनको बचाएं सबको। और सबको भगवान वीरा करके इस संसार सागर में से, इस कुएं में से, अंधेरे कुएं में से निकाल करके सबको सुरक्षित यथा स्थान तक पहुंचाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि भगवान का जन्म नहीं होता है और मरण नहीं होता। जन्म मरण दोनों ये क्या है? जन्म मरण क्या है? ये विकार है। विकार मतलब जानते हो? दोष। हमारे आपके दोष हैं। हमारे आपके जीवन में यही दो सबसे बड़े दोष हैं, एक जन्म लेना और एक मरना। हम जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं फिर मर जाते हैं। यही जन्म मरण के चक्कर में बार बार 84 लाख योनियों में बार बार भटक रहे हैं, भटकते ही जा रहे हैं। एक मैं जो है आपको एक बात बताता हूं। एक महात्मा जी थे और महात्मा जी के पास में बहुत संपत्ति थी, बहुत संपत्ति, इतनी संपत्ति थी कि कोई गिनती नहीं, अपार संपत्ति। तो जब बाबा जी का देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, तो बाबा जी के पास में एक सेठ जी रहते थे, बहुत लालची सेठ थे, बहुत लालची। बस वो जब देखो तब मकान ही बनवाते रहते थे कि ये जमीन खरीदा और मकान बनवा दिया और भाड़े पे दे दिया। उधर जमीन अच्छी लगी, उधर जमीन खरीदा और मकान बनवा दिया, भाड़े पे दे दिया। उनकी पत्नी कहती थी कि इतना मकान क्यों बनवा रहे हो, क्या करोगे, तुम तो पागल हो गए हो। जब देखो हर महीने मकान में काम चालू करवाए रहते हो, इधर जमीन खरीदा उधर जमीन, अरे कितना मकान बनवाओगे, जब देखो तो मकान ही बनवाते रहते हो। बस वो 1-2 मकान हो गए, बस इतने में ही खुश रहना है, संतोष करके रहना है। तुम्हारा तो संतोष ही तुम्हें नहीं हो रहा, तुम लगे हुए हो ले दनादन नए नए मकान बनवाते चले जा रहे। तो बड़े लालची थे वो, बड़े लालची, जहां देखे जमीन वहीं जो है खरीद के मकान। इतना लोभ उनका बढ़ता ही चला जा रहा था। जब बाबा जी गुजर गए तो उनको सेठ जी को पता चला कि बाबा जी के पास में बहुत संपत्ति थी। तो उनके दिमाग में ये बात आई कि ये संपत्ति बाबा जी की यदि मुझे मिल जाए तो 2-4 मकान और बनवा लूं मैं अलग अलग जगह में। तो जब वहां पे गए मंदिर में, जहां बाबा जी जहां उनको दफनाया गया था, तो वहां पे एक पत्थर पे लिखा हुआ था कि मेरी संपत्ति जो बाबा जी की, मेरी जो संपत्ति है, बाबा जी ने पत्थर लगवाया था वहां पे अपनी समाधि के पास, कि मेरी संपत्ति को जो पाना चाहता है उसको अकेले अपने दम पर मेरी समाधि के बगल में 84 फीट का गड्ढा खोदना पड़ेगा उसको, अकेले अपने दम पर, बिना खाए पिए अकेले जो है नॉन स्टॉप लगातार 84 फीट का गड्ढा खोदेगा। और जब 84 फीट का गड्ढा खोदेगा तो फिर 84वें फीट में नीचे वहां पे जो है हमारा जो खजाना है, उस खजाने की चाबी मिलेगी। तो इतने बड़े लालची थे कि वो तो जो है वहीं खोदना चालू कर दिए। बोले अब मैं खोद के खजाना लेके ही जाऊंगा। तब 84 फीट खोदना तो आसान बात तो थी नहीं, अब बिना खाए पिए खोदना था, ये भी शर्त थी। उसमें ये भी लिखा था कि यदि खाया कुछ पिया तो फिर जो है जहां से खोदे हो वहीं से 84 को फिर खोदना पड़ेगा 84 फीट। अगर मान लो आप 10 फीट खोद करके फिर कुछ खा पी लिए तो 10 फीट जो है माइनस हो जाएगा, फिर 84 फीट नया खोदना पड़ेगा वापस। तो बेचारे लगे और खोदना चालू कर दिए, खोदते 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 84 फीट खोद डाला।
और जब 84 फीट खोद करके नीचे पहुंचा, वहां देखा उसने, वहां एक पत्थर पड़ा हुआ था, उस पत्थर में लिखा हुआ था कि आइए आपका स्वागत है, पत्थर में लिखा। उसने सोचा कि अब इसका मतलब खजाना मिलने वाला है, क्योंकि बड़ा स्वागत वागत हो रहा है, खुश हो गया। लेकिन नीचे की लाइन जब पढ़ा तो उसके कान खड़े हो गए। नीचे की लाइन में लिखा हुआ था कि आ तो गए हो तुम यहां तक, लेकिन मैं जांच देता हूं तुम्हारी हिम्मत को, और मैं तुम्हारी तारीफ में ये बोलना चाहता हूं कि दुनिया में बहुत भूखे लोग होंगे, बहुत दरिद्र लोग होंगे, लेकिन आज मैं एक बात मान गया कि तुमसे बड़ा दरिद्र इस दुनिया में कोई दूसरा ना हो, क्योंकि तुम्हारे पास में इतनी संपत्ति है, फिर भी तुम 84 हाथ खोद करके लगे हुए हो। और किस लिए खोद रहे हो? उसमें एक बड़ी अच्छी बात और लिखी हुई थी बाबा जी ने, कि बोले कि जब तक तुम इस मिट्टी के ऊपर हो तभी तक तुम जो है अपना असली घर जो है उस घर को बना सकते हो, क्योंकि ये संसार वाले घर जो हैं ये तो यही काम देंगे, ऊपर जब जाएंगे तो ये घर काम नहीं देने वाले हैं। भगवान की व्यवस्था देखिए, इस संसार में सब कुछ है, सकल पदार्थ है जगमाही, इस संसार में सब कुछ है। ऐसी व्यवस्था है कि जब यहाँ से हम जाते हैं तो एक जो है एक झेला लेकर के नहीं जा सकते हैं, खाली हाथ जाना पड़ता है। न कोई मशीन लगी है, न कोई दूरबीन लगी, कोई देख रहा कि कहीं कोई चेकअप हो रहा, कुछ नहीं। लेकिन जब यहाँ से जाते हैं तो खाली हाथ, कुछ लेके नहीं जा सकते। तो उसमें लिखे हुए थे महात्मा जी कि भैया तुम संसार में चाहे जितने घर बना लो, लेकिन असली घर को तुम भूल गए हो। पर इतना याद रखना कि संसार के घर तो तुम चाहे जितना बना लो, जब तक इस मिट्टी के ऊपर हो तब तक ही तुम अपने लिए जो तुम्हारा जो परलोक है उसको सुधारने का कुछ प्रयत्न कर सकते हो। और जिस दिन तुम मिट्टी के नीचे आए और मिट्टी तुम्हारे ऊपर पड़ी, उस दिन फिर तुम कुछ न कर पाओगे। फिर जैसे ये 84 हाथ खोद करके नीचे आए थे, इसी तरह 84 लाख योनियों में तुम्हें बार बार भटकना पड़ेगा, बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा। तो ये जीवन मरण जो है ये विकार है, दोष है। आप ये ना सोचना कि हमारा ब्राह्मण घर में जन्म हो गया, हमारा गुप्ता जी के यहाँ जन्म हो गया, सिंह साहब के यहाँ जन्म ले लिए तो बहुत बड़ी बात है। आप जन्म ले लिए यही जो है दुर्भाग्य है, क्योंकि ये जन्म लेना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे शरीर के दो बहुत बड़े बड़े विकार हैं, जन्म और मरण। तो इन जन्म और मरण के दोष से भगवान सर्वथा मुक्त है, भगवान में ये दोष नहीं है। भगवान अपनी मर्जी से नीचे आते हैं, जब उनकी इच्छा होती है तो आते हैं, और जब इच्छा होती है तो चले जाते हैं। कभी तो कौशल्या जी जो है ध्यान प्रार्थना करती हैं, कौशल्या जी प्रार्थना करती हैं तो यही कहती हैं, भय प्रकट कृपाला। पंडित जी क्या बजा रही है ना, बजा भय प्रकट कृपाला। दशरथ जी से मांगने के लिए विश्वामित्र जी आते हैं, तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम दे दो। तो विश्वामित्र जी जो है मांगते हैं तो दशरथ जी सीधा मना कर देते हैं, बोले राम को नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी क्रोधित हो गए कि तुम मना कर रहे हो मुझसे, तुम जानते हो मैं कौन हूं, मैं भी एक क्षत्रिय था। आज भले मैं एक बाबा बन गया मालाधारी, लेकिन एक समय था कि मैं भी क्षत्रिय था और पूरे विश्व को मैं जीत लिया था अपने बाजुओं के बल से। मैं तुमसे मांग रहा हूं तो तुम ये ना सोचना कि मैं कमजोर हो गया। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ युद्ध करके अयोध्या को ही जीत लूं, लेकिन नहीं, मैं मांगने आया हूं, राम को दे दो। तो दशरथ जी ये कहते हैं कि महाराज मैंने मना नहीं किया आपको, ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं दूंगा, मैं तो ये कह रहा हूं कि राम देत नहीं बनत गोसाई। भगवान को देते बन ही नहीं रहा है, और जो बन ही नहीं रहा वो मैं कैसे, मुझसे बन ही नहीं रहा देते। क्यों? क्योंकि राम मेरे पुरुषार्थ का फल नहीं है, राम तो मेरे ऊपर कृपा करके मेरे घर पे आए हुए हैं, मेहमान है मेरे। अच्छा ये बताओ कि आपके घर में कोई मेहमान आए,
फिर आपके कोई मित्र आ जाए, कोई पड़ोसी आ जाए, बोलेंगे ये 2 दिन के लिए मेहमान मुझे दे दो, घर में बड़ा कूड़ा करकट हो गया, थोड़ा साफ सफाई करवाना है, ले जाके झाड़ू पोछा लगवाना, तो आप क्या कहोगे? अपने मेहमान को दे दोगे? आप मेहमान की तरफ देखने लग जाओगे और जो है मेहमान भी आपको देखेगा और एक दूसरे को देख के मुस्कुराओगे कि मेहमान भी बोलेगा कि तू दे के तो दिखा, तेरे में हिम्मत है तो मुझे दे के तो दिखा। क्योंकि मेहमान तो मेहमान है, जब चाहे तब आया और जब चाहे तब चला गया। तो भगवान तो मेहमान बन करके आते हैं, कृपा करके आते हैं। भगवान जो है इस यहाँ संसार में आते हैं तो जन्म नहीं लेते। वेद व्यास जी लिखते हैं, पहला श्लोक कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतो नयादि तरतः चारथी सविज्ञः सराट। भगवान जन्म मरण के विकार से रहित हैं, लेकिन फिर भी भगवान भक्तों पर कृपा करके इस संसार में आते हैं, अवतार लेते हैं। अवतार मतलब अवतरणिका, अवतरणिका धातु है संस्कृत में, एक शब्द है अवतरणिका, और अवतरणिका से अवतार शब्द बना। अवतार शब्द जो है किससे बना है? अवतरणिका धातु से। अवतरणिका मतलब ये लगी है ना, इसको क्या बोलते हैं? सीढ़ी। सीढ़ी को अवतरणिका बोलते हैं संस्कृत में। तो 2 सीढ़ियां हैं, एक है निर्गुण की और एक सगुण की सीढ़ी। निर्गुण जो है बहुत दूर है, एक सीढ़ी तक तो भक्त चढ़ जाते हैं और दूसरी सीढ़ी में भक्त नहीं चढ़ पाते, तो भगवान को पुकारते हैं, प्रभु ये देखो एक सीढ़ी में लटके हुए हैं, ऊपर नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं तो क्या करें? तो भक्त कहते हैं, प्रभु सीढ़ी खाली चढ़ने के लिए तो नहीं है, सीढ़ी तो उतरने के लिए भी होती है। हम नहीं चढ़ पा रहे तो क्या हुआ, आप तो उतर सकते हो। एक सीढ़ी हम चढ़े हैं और दूसरी सीढ़ी जो है आप आ जाओ, तो दोनों का जो है बीच में मुलाकात हो जाए। तो भगवान जो है नीचे आते हैं, सीढ़ी में से उतरते हैं, वही अवतार है, वही अवतरणिका सीढ़ी से उतरना। क्योंकि निर्गुण को हर कोई नहीं देख पाते हैं। अब ये बताओ कि कोई आपसे बोले कि भगवान कहाँ है, कोई कह दे कि जगह जगह है, आपको कैसा लगेगा? ये बात अच्छी लगेगी क्या? आप जैसे चले जाओ कहाँ वृंदावन, और आप किसी से पूछ लो वृंदावन में जाके कि भैया ये बताओ बांके बिहारी कहाँ है, अब कोई आपको बोल दे बांके बिहारी हर जगह है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आप बोलोगे भैया रीवा से भाड़ा लगा के यहाँ आए हैं धक्का मुक्की खाते, और यहाँ जो है ये कह रहा है कि बांके बिहारी हर जगह है। जब मेरी दृष्टि इतनी जो है प्रबल होती कि मैं हर जगह बिहारी जी को देख लेता, तो मैं फिर रीवा से वृंदावन काहे को आता, रीवा में न देख लेता बिहारी जी। तो वही निर्गुण भगवान जब सगुण बन जाते हैं तो सबको दिखाई देने लग जाता है। निर्गुण और सगुण में इतना ही अंतर है, जैसे पानी होता है, पानी को आप मुट्ठी में पकड़ना चाहोगे तो गिर जाएगा, और उसी बर्फ को, पानी को यदि बर्फ बना लो तो बर्फ बनाने के बाद में पकड़ सकते हो पानी को। यदि आपसे कोई पूछे कि भैया ये बताओ हवा कहाँ मिलेगी, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? थोड़ा धीमा कर लो पंडित जी, हवा कहाँ मिलेगी? कोई आपसे पूछे पंडित जी आप बताइए, पंडित जी आप बताइए हवा कहाँ मिलेगी? हवा, हाँ ये देखो हर जगह मिलेगी बोल देंगे। आपसे भी कोई पूछेगा कि हवा हर जगह, यही बोलोगे ना, हर जगह मिलेगी, है ना। अब कोई यदि आप अपनी गाड़ी पंचर गाड़ी लेकर के आपके सामने खड़ा हो जाए, महाराज हवा कहाँ मिलेगी, तब क्या बोलोगे आप? हाँ देखो अब जो है उत्तर बदल गया कि नहीं? फिर क्या बोलेंगे? अब कोई पंचर गाड़ी लेके घूम रहा हो, हवा कहाँ मिलेगी पंडित जी? आप कह दो कि हर जगह मिलेगी, तो बोलेगा कि क्या पंडित जी आप ही पागल हो गए। क्योंकि वही हवा मशीन में जब टायर के अंदर भरनी है ट्यूब में, तो वही हवा मशीन के अंदर उसको जो है ट्यूब में भर लेते हैं, फिर उस ट्यूब में हवा भर के आप जो है नदी में देखो तैर लो उसके सहारे, तो वो सगुण बन गई। वैसे वही हवा जगह जगह में है, जैसे ये तार में करंट है लेकिन दिखता नहीं है, अब बटन दबा दो तो लाइट जल जाएगी, फिर बोलते हैं बिजली आ गई। बिजली गई नहीं है कहीं, लेकिन हम कहते हैं यही है कि बिजली चली गई, बिजली आ गई, इसमें करंट जो है अंदर है लेकिन दिखता नहीं। वही जब रूप धारण कर लेता है, बल्ब में आ जाता है, तो वही सगुण साकार बन जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
तो ये सगुण और निर्गुण का जो है यही भगवान का जो है सगुण निर्गुण से सगुण बन करके भगवान आते हैं। किसके लिए? हम भक्तों के लिए भगवान यहाँ पर जो है हमारे लिए यहाँ अवतरित होते हैं भगवान, हम भक्तों के प्रेम के बस होकर के। एक बड़ी सुंदर लाइन है, मैं आपको बोलता हूँ, देखो आप सुनना पड़े ध्यान। ये भाव के भूखे हैं भगवान। भगवान किसके भूखे हैं? भाव के। भाव के भूखे हैं भगवान। भाव नहीं तो निधिवन मधुबन, लागत सब वीरान। अब भाव होए तो पाषाणों में दिखत सुंदर श्याम। अगर भाव नहीं है तो निधिवन मधुबन भी वीरान लगेंगे, और यदि भाव है तो मूर्ति जो है वो साक्षात ठाकुर जी। एक भक्त ऐसा होता है जो जाता है तो मूर्ति देख करके जो है वो कहता है कि भैया क्या मूर्ति बनी हुई है, और एक भक्त ऐसा भी वहां पहुंचता है कि वो मूर्ति नहीं और देखता है तो देखते ही खुश हो जाता है, ओहो हो क्या। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कैसे? दुर्योधन घर में त्याग्यो, दुर्योधन घर में त्याग्यो, दुर्योधन घर में त्याग्यो, दुर्योधन घर में त्याग्यो। सात विदुर घर खाई, सात विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और राजस्व याग युधिष्ठिर की हो, राजस्व याग युधिष्ठिर की हो, राजस्व याग युधिष्ठिर की हो, राजस्व याग युधिष्ठिर की हो। तामे जोत उठाई, तामे जोत उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस यरो जो रथ हाथ्यो, प्रेम के बस जो रथ हाथ्यो, प्रेम के बस यरो जो रथ हाथ्यो, प्रेम के बस जो रथ हाथ्यो। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम ही केवल प्रेम प्यारा। बोलो राधे राधे। भगवान जो है भाव के भूखे हैं, भगवान भक्ति के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं।
तो पहले श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया, सत्य की वंदना करते हैं। दूसरे श्लोक में बताते हैं धर्म प्रवजित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। व्यक्ति को परम धर्म, मनुष्य का जो जीव का परम धर्म है वो बताया है। परम धर्म क्या है हमारा? आपका धर्म और परम धर्म दो चीजें होती हैं, धर्म और परम धर्म। ये जो है आप सुनना, देखो, धर्म और परम धर्म। पर धर्म ये है आप जो घर में जो भी घर की जिम्मेदारियां करते हैं, उठाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हो, नौकरी करते हो, शादी विवाह करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, माता पिता की सेवा करते हो, माता पिता को भागवत की कथा सुनाते हो, उनकी सेवा करते हो, जब तक वो जिंदा हैं उनकी सेवा खूब की। ये क्या है? ये हमारा धर्म है। और परम धर्म क्या है? ये सब करते करते भगवान का भजन करना। और जिस तरह आप हर रोज नहाते हो, खाते हो, काम करते हो, सोते हो, जागते हो, इसी तरह हर रोज भगवान का पूजा पाठ भी हमको आपको करना चाहिए। ये परम धर्म है। वेद पुराण संत मत एहो, सकल सुकृत फल राम सनेहो। भगवान से प्रेम करें, प्रेम करें भगवान से, ये परम धर्म है। क्योंकि आप जो है जिसको अपना मानते हो उससे प्रेम होता है आपको, और जिसको अपना नहीं मानते हो, ये बताओ कि आपने कभी माला में मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी मेरी पत्नी ऐसा जपा आपने कभी माला में? मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे मेरे बेटे नहीं जपा। लेकिन ये बताओ कि क्या आप कभी भूलते हो मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा घर, मेरा कभी भूलते हो इसको? कभी नहीं भूलते हो। हमारे एसडीओ अंकल बता रहे थे 4 दिन पहले, बोले कि महाराज जी मन जो है हम लोग का 3-4 जगह लगा है, ज्यादा जगह में लगा नहीं है। हमारा मन ज्यादा जगह में नहीं लगा, 3-4 जगह में लगा है। अपने घर परिवार में, अपनी धन दौलत में, और अपने नाते रिश्तेदारों में थोड़ा बहुत। और जो है नहीं, बस इतना ही करना है कि इस मन को जहां लगा हुआ है वहां से हटा करके और भगवान में धीरे धीरे इसको लगाने की कोशिश करना। ये परम धर्म है। कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे ना। पथ जो है वो छूटना नहीं चाहिए, पथ से भटकना नहीं चाहिए। ये वेद व्यास जी यहाँ लिखते हैं कि जीव का परम धर्म क्या है? भगवत चरणों में प्रेम करना, ये परम धर्म है। अच्छा, बोले महाराज ये बताओ भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जिसके अंदर से ईर्ष्या खत्म हो गई हो, जिसके अंदर से छल कपट ये खत्म हो गए हो, वही भागवत की कथा सुनने का अधिकारी है। बोलो राधे राधे। नहीं बोलते हो आप? थोड़ा मन लगा के जोर से बोलो राधे राधे। और जोर से एक बार। आगे आगे बोलो, जोर से बोलो एक बार, जोर से। अपना बोला बोला एक बार, इधर वाले एक बार बोले, इधर वाले। अब इधर वाले बोलिए। क्या बात है, देखो कंपटीशन की बात आती तो आप लोग बोलते हो, और वैसे बात हुई तो नहीं बोलते। राधे राधे। हाँ, भगवान से प्रेम हो, राधा रानी के चरणों में प्रेम हो, ये परम धर्म है, इसको नहीं भूलना। कथा सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जिसके अंदर से ईर्ष्या खत्म हो गई हो, जिसके अंदर से दूसरे के प्रति द्वेष जो है वो खत्म हो गया। जैसे अंदर से हो भाई, बाहर अंदर दोनों एक जैसे बनो। ये मैंने कल भी बताया था। भागवत सुनने से फल क्या मिलता है? तो यहाँ पे फल बताते हैं। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम।
वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, परम पद की प्राप्ति होती है भागवत कथा सुनकर, परम पद की प्राप्ति। अच्छा बोले महाराज ये परम पद तो तब मिलेगा जब मरेंगे, जिंदा में क्या मिलता है कथा सुन करके? बोले जिंदा में मिलता है तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के जो ताप हैं वो ताप का उन्मूलन हो जाता है, जो पाप हैं वो पापों का नाश हो जाता है, क्षय हो जाता है। बोले भागवत भगवान की, पापों का क्षय हो जाता है जब हम भागवत कथा सुनते हैं, तो ये फल है उसका। अच्छा बताइए भागवत का स्वरूप पूछते हैं कि भागवत का स्वरूप कैसा है, भागवत जी कैसी दिखती हैं? तो यहाँ पर जो है वेद व्यास जी 3रे अध्याय 3रे श्लोक में भागवत जी का स्वरूप बताते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम मतलब होता है वेद, तो वेद रूपी वृक्ष का फल है पका हुआ भागवत महापुराण। बोले महाराज ये बताओ कि पेड़ तो वेद का पेड़ जो बहुत बड़ा होगा, तो ऊपर से पका हुआ फल नीचे आया होगा तो फूट गया होगा, इसमें धूल मिट्टी लग गई होगी, गंदा हो गया होगा। तो बोलते हैं कि नहीं, ये एक ही बार में ऊपर से गिरा होता तो गंदा हो जाता, फूट जाता, धूल मिट्टी लग जाती, लेकिन एक ही बार में नहीं गिरा है। तो फिर कैसे गिरा? बोले एक डाली से गिरा तो दूसरी डाली में लटक गया, दूसरी से गिरा तो तीसरी डाली में लटक गया, तीसरी से चौथी में, चौथी से पांचवा, ऐसे एक डाली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से ऐसे लटकते हुए गिरते, डायरेक्ट तो नहीं गिरा। कैसे? बोले सबसे पहले भगवान नारायण ने किसको सुनाया भागवत की कथा? ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने किसको सुनाया? अपने पुत्र नारद जी को। फिर नारद जी ने किसको सुनाया? वेद व्यास जी को। फिर वेद व्यास जी ने किसको सुनाया? सुखदेव जी को और सूत जी को। इस तरह बोले कि ये कथा जो है एक गुरु से दूसरे शिष्य में, शिष्य से अपने शिष्य, ऐसे शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरा, ऐसे जो है एक ही बार में नहीं आई कथा। अपने गुरु जी जो थे शिष्य को सुनाए, फिर शिष्य अपने शिष्य को सुनाया, उनके शिष्य ने अपने शिष्य को सुनाया, ऐसे जो है सुनाते 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 ये भागवत की कथा आज पूरे संसार में जो है लोग जन जन तक पहुंच गए। तो पका हुआ फल, बोले महाराज ये बताओ कि खट्टा होगा, इसमें गुठली होगी, छिलका होगा? बोले ये ऐसा फल है, एकलौता फल, ये एकदम मीठा है और इसमें कोई गुठली नहीं, कोई छिलका नहीं, इसमें केवल रस ही रस भरा हुआ है। अच्छा बोले महाराज ऐसा फल तो हमने आज तक नहीं देखा जिसमें गुठली छिलका ना हो, रस ही रस हो। तो ये बताओ कि जब रस ही रस है तो फिर इसको सुनने के लिए क्यों बोलते हैं? तो रस तो पिया जाता है। बोले बिल्कुल, ये जो है ये सुनने का विषय है ही नहीं, इसको तो पीना ही चाहिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत इसको पीजिए आप, सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं। कब तक पिए? कितने दिन तक पिए? कितनी बार पिए? बोले जब तक जिंदा हो तो पीते रहो, इसको सुनते रहो। जब तक जीवित हैं तब तक कथा सुनना चाहिए। बोलो राधे राधे। ये ना सोचो कि एक बार सुन लिया तो दोबारा क्या सुने। जब तक जीवित हो तब तक भागवत की कथा सुनते रहना चाहिए। अब यहाँ सौनक जी फिर से प्रश्न करते हैं, महाराज ये बताइए कि भागवत की रचना किसने किया? हमने थोड़ा थोड़ा सुना है कि वेद व्यास जी ने इस भागवत की रचना की है देवर्षि नारद जी के प्रेरणा से, और हमने ये भी सुना है कि वेद व्यास जी ने फिर अपने पुत्र को सुखदेव को सुनाया। ये कथा बड़ी मुश्किल से, सुखदेव जी पहले तो गुफा में चले गए थे, लौट के आ ही नहीं रहे थे, फिर बड़ी मुश्किल से आए। आप ये सारी कथाएं हमें बताइए। और हमने ये भी सुना है कि राजा परीक्षित को फिर सुखदेव जी ने वही कथा 7 दिनों तक सुनाते हैं। तो आप कृपा करके बताएं महाराज कि राजा परीक्षित में ऐसी क्या पात्रता थी, ऐसी क्या योग्यता थी कि सुखदेव जी जैसा ज्ञानी, सुखदेव जी जैसा विरक्त महात्मा उनको कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक, जो कि सुखदेव जी के बारे में कहते हैं कि 6 मिनट से ज्यादा कहीं रुकते नहीं सुखदेव जी। कितना मिनट? 6 मिनट।
लेकिन जो 6 मिनट से ज्यादा कहीं नहीं रुकते वो सुखदेव जी महाराज 1 हफ्ते तक कैसे एक जगह बैठ करके कथा सुनाते हैं, ये कृपा करके आप बताएं। तो यहाँ पर जो है सूत जी अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। बोले मैं पहले गुरु जी का ध्यान कर लूं और इसके बाद फिर जो है आपको कथा सुनाऊंगा। आप लोग भी जो गुरु मुख हैं, जिनके गुरु हैं, अपने अपने गुरु का ध्यान करिए। और जो है तो मैं भी जो है थोड़ा सा एक लाइन गा दूं क्या, थोड़ा एक लाइन थोड़ा गुरु जी का भजन, आइए थोड़ा सा ध्यान, फिर ज्यादा ना गाएंगे क्योंकि आज कथा बहुत कम अभी हुई, अभी आगे बहुत बढ़ना है, कथा बहुत बढ़ानी है आगे। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। 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 जब पर्दा उठता है, जब पर्दा उठता है, दीदार बड़ा सोना है। जब पर्दा उठता है, दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे की शान निराली है। ये सतगुरु प्यारे की मेरी शान निराली है। मेरे सतगुरु प्यारे की शान निराली है। मेरे सतगुरु प्यारे की शान निराली है। जो इस दर पे आ जाए उसकी रोज दिवाली है। जो इस दर पे आ जाए रोज दिवाली है। तन मन रंग देगा, ये तन मन रंग देगा, रंगदार बड़ा सोना है। तन मन रंग देगा, रंगदार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है। श्रृंगार बड़ा सोना। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके सूत जी शौनक आदि ऋषियों को उनके प्रश्न का जवाब देते हैं। प्रश्न क्या है? भागवत जी की रचना किसने किया, क्यों किया और कहाँ किया? तो इस पर जो है ये कथा बताते हैं कि हरिद्वार में गंगा जी के किनारे वेद व्यास जी भगवान के अवतार हैं, जो 24 अवतार में से उनमें से एक हैं। 24 अवतारों में से एक भगवान वेद व्यास। गंगा जी के किनारे इनका आश्रम है, सम्प्रास नामक आश्रम। और वहां गंगा जी के तट पर बैठे बैठे अनेकों ग्रंथों की रचना वेद व्यास जी ने कर दी। अनेकों कथाएं उन्होंने लिख डाली। सबसे पहले इन्होंने 4 वेद बनाया, कई पुराण बनाए, 100 उपनिषद बनाए, गीता की रचना किया। गीता लिखे जो भगवान ने जो गीता बोली है,
महाभारत के पूरा युद्ध को लिख दिया, पूरा महाभारत की इतनी मोटी, इतनी एकदम जो ग्रंथ है महाभारत, बड़ा जो है बड़ी बड़ी कथाएं उसमें, सारी कथाएं महाभारत के अंदर। तो इतनी सब रचनाएं वेद व्यास जी ने किया, फिर भी वेद व्यास जी उदास बैठे हुए हैं, मन इनका दुखी है। और इन्हीं ही गंगा जी के किनारे इनके आश्रम में देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। नारद जी क्या है? भगवान का मन है।